हेलो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश जीके का पार्ट 1 है जिसमें कि हम मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश भारत का कितना प्रतिशत है, मध्य प्रदेश दिशाओं के अनुसार कितने से क्षेत्रफल में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश के राजकीय खेल, राजकीय फसल, राजकीय पशु पक्षी, मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़, राजकीय फूल, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, वो भी मजाक मजाक में, जिससे कि आपको जल्द से जल्द और आसानी से याद हो जाए। इस वीडियो के सभी प्रश्न आपको मध्य प्रदेश पीईबी एग्ज़ाम्स के सभी पेपर्स में कम से कम 3 से 5 मिल जाएंगे। एक बार फिर से सभी को मेरा नमस्कार, मैं राहुल गणवीर। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने रखा? तो जब आपसे कोई भी ये सवाल पूछे तो सीधे सीधे कह देना, भैया हमारे चाचा ने रखा है, मध्य प्रदेश का नाम हमारे चाचा ने रखा है। मतलब चाचा नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो सभी ने नाना पाटेकर की मूवी अब तक 56 देख रखी है। तो जब भी ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो आपको हमेशा ये ध्यान आना चाहिए अब तक 56, यानी कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। तीसरा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये पीईबी के हर एग्ज़ाम में लगभग सभी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी इसके आंसर को बिल्कुल रट लेना कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल रट ही लेना क्योंकि ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है पीईबी के। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है? ये भी लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि देश के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% यानी कि 9.38% है। पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का विस्तार दिशा के अनुसार। तो दिशा के अनुसार पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर। आगे सोयाबीन का भी एक प्रश्न है जिससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। उस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा और रट लीजिएगा क्योंकि सोयाबीन से रिलेटेड प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। और आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का नाम सोया प्रदेश भी है, जो कि सोयाबीन से ही रखा गया है। ऐसे ही कई सारी बातें सोयाबीन से रिलेटेड मैं आपको सोयाबीन के प्रश्न में बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। हमारा छठवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, जो कि है ब्रेडरी। ससुरी जबान ही फिसली जा रही है, काली खोए का पते। अगर आपको वेडरी प्रजाति याद रखने में दिक्कत जा रही है तो आप सीधे सीधे ब्रेड याद रख लो कि ब्रेड प्रजाति का बारहसिंगा जो है वो राजकीय पशु है। तो वेडरी, वही बात, जबान लड़खड़ा जाएगी। इसलिए सिंपल वे में आप तो ब्रेड याद रख लो कि ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा हमारा राजकीय पशु है। तो जहां ऑप्शन में आपको ब्रेड दिखे वो लगा देना, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा हमारा राजकीय पशु है। सातवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। अब ये राजकीय पक्षी कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज, शाह बुलबुल।
हमारे अब्बा ने भी कभी नहीं देखो जी ये पक्षी, लेकिन देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद दूध गई। ये पक्षी तो कबऊ नहीं देखो, लेकिन जाए सबन ने देखो है, दूध है। तो जब भी भैया प्रश्न आए मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो हमेशा दूध को ध्यान रख लेना। तो उससे आपको ध्यान रहेगा कि दूधराज यानी कि शाह बुलबुल मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। 8वां प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी कि फूल, मध्य प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो भैया आप कमल का फूल या फिर गेंदा मत लगा देना, क्योंकि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो है सफ़ेद लिली। हमारी सहेली को नाम भी है वो लिली। जा रही बाकी फोटो, बस दो जन में 19-20 को फर्क है, वो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है कलर को। दातन की बात कर रहा हूँ मैं, जाके दांत भी सफ़ेद हैंगे और फूल भी सफ़ेद है वो, मतलब दोइयों का नाम है वो लिली, सफ़ेद लिली। हमेशा याद रखना मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली। और भैया जा लिली के काजे मोड़ो भी देखने का अच्छो बिहाव काजे, तो अगर होगो तो कमेंट में लिख के बता दियो कि हाँ भैया जी मोड़ो अच्छो है। आगे बात करेंगे फिर बिहार काजे जाकी। 9वां प्रश्न है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष यानी कि पेड़ कौन सा है? तुम भैया रे आम और संतरा मत लिख के आ जाइयो, आंसर बता रहा हूँ मैं। आंसर है वो बरगद का पेड़, और बरगद के पेड़ को वट वृक्ष भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में बरगद का पेड़ नहीं होगा तो आपको ऑप्शन में वट वृक्ष मिलेगा, तो आपको वट वृक्ष पे टिक लगाना है। बरगद का पेड़ और वट वृक्ष दोनों एक ही होता है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। हमारी नानी हमसे हमेशा कहती कि बरगद के पेड़ पे चुड़ैल रहते, संजा के बाग के नीचे से कभी मत जाइयो वरना चीड़ जे है। चुड़ैल को तो पते नहीं, लेकिन भैया राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद को पेड़ है। हमारा 10वां प्रश्न है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप एक काम कीजिए, जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ इस फसल के बारे में उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि ये फसल इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके नाम पर मध्य प्रदेश का नाम सोया प्रदेश भी रखा गया है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती करी जाने वाली फसल है सोयाबीन। इसी के नाम पर मध्य प्रदेश का नाम सोया प्रदेश रखा गया है। प्रश्न में अगर पूछा जाता है कि सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो उसका सही उत्तर है सोयाबीन का एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना जो है उज्जैन में स्थित है। इसका तीसरा प्रश्न पूछा जाता है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है, तो इसका सही जवाब है मंडीदीप। सोयाबीन के तेल का उत्पादन मंडीदीप में होता है। तो आप सोयाबीन से रिलेटेड सभी प्रश्न और उत्तर को नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि पीईबी के एग्ज़ाम में ये अधिकतर पूछे जाते हैं। 11वां प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो भैया आप ये राजकीय खेल में कबड्डी लिख के मत आ जाना, काहे कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम है। हमारे गांव के मोड़ा मोड़ी तो बिजली के खंभन पे ही चढ़ जाते और बाय टेढ़ा कर देते। तो राजकीय खेल खंबा से याद रखियो मलखम। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम। 12वां प्रश्न है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? मछली सुन के मुंह में पानी आ गया रे भैया। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर। सीर तो नेक्सो ही हो जाको, लेकिन नाम रखो है जाको महासीर।
पता नहीं काहे के काजे। तो भैया मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर। मध्य प्रदेश जीके को पार्ट 2 बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। बाकी तुम जो क्वेश्चन मैंने जहाँ में बताए हैं भाई अच्छे से याद कर लियो, रट लियो, काहे कि भैया हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करियो मत भूलियो। धन्यवाद।